ओके, आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्टोरी। एक स्टोरी से सेशन शुरू करेंगे। मैं देखता हूँ अमूमन बच्चे जब क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा मुंह लटका के बैठते हैं। मैंने कुछ बच्चों को ये भी देखा है कि क्लास में कभी होमवर्क करके नहीं लाया, कभी टास्क करके नहीं लाया, तो उनका जो मेंटल स्टेटस होता है वो कुछ अलग ही होता है। पर देखो, जो हुआ उसको जाने दीजिए। जो हुआ उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, हमें आज के दिन को बेस्ट बनाना है, इस मोमेंट को बेस्ट बनाना है, इस पल को बेस्ट बनाना है जिसमें हम अभी बैठे हैं। तो उसको कैसे बेस्ट बना सकते हैं, ये जो मैं स्टोरी आपको बताऊंगा इसको आप लिंक कीजिएगा। बहुत शानदार स्टोरी। व्हाट हैपेंड हियर, एक राजा होता है, एक किंग होता है, एक राजा होता है। उसके जो शहर है, मतलब जो उसका किंगडम होता है, वहां पर पानी की समस्या होती है। तो वो क्या करता है कि एक व्यक्ति को हायर करता है जो उसके महल में पानी पहुंचाने का काम करता है। तब होता क्या है कि वो व्यक्ति अपने कंधे पर दो मटके लेकर जाता है। अब दो मटके कंधे पर कैसे लेकर जाएगा? तो कावड़ की मदद लेता है। कावड़ होता है ना, एक स्टिक होती है जिसमें दो ऐसी रस्सियां निकली होती है। तो जस्ट मिनट, तो उस कावड़ में दोनों मटकों को फंसाकर लेके जाता है। नदी तालाब तक जाता है, वहां से पानी भर के लाता है और वो अपने एरिया में सप्लाई करता है, मतलब अपने राजा के वहां पहुंचाता है। अब क्या होता है, कुछ दिन ये सिस्टम चलता रहता है, परंतु एक मटका उसमें से फूट जाता है। एक मटका उसमें से फूट जाता है। अब वो व्यक्ति उसके लिए बराबर मेहनत करता है, परंतु जब पानी लेकर आते हैं तो एक मटके में पूरा पानी भर के आता है और दूसरे मटके में आधा ही पानी आता है और कभी कभी आधा भी नहीं पहुंचता। एक दिन जब वो व्यक्ति कावड़ रखकर, अपने दोनों मटकों को रखकर अपने दूसरे काम के लिए चले जाता है, तो उनमें आपस में बात चलती है। तो उसमें से वो जो मटका फूटा हुआ रहता है, वो उस दूसरे मटके से बोलता है कि वाह यार, तू तो बड़ा लकी है, तेरे को जिस काम के लिए रखा है तू मस्त वो वाला काम करता है, परंतु मैं अनलकी हूँ। मैं अपने मालिक के लिए आधा ही पानी पहुंचा पाता हूँ। मैं अपने मालिक के लिए आधा ही पानी पहुंचा पाता हूँ और मैं इसके कारण बहुत दुखी हूँ। तो ये जो समस्या थी, ये वो व्यक्ति भी जानता था और वो राजा भी जानता था कि हमारे पास जो दो मटके हैं उसमें से एक मटका फूटा है। तो अब क्या करता है, अगले दिन वो जब बात होती है तो उस बंदे को पता चलता है कि भाई ये जो हमारा दूसरा मटका है जिसमें आधा पानी आता है वो उदास होता है। अगले दिन जब उसको लेकर जाता है वो उस कावड़ को, तो उन दोनों मटकों से वो व्यक्ति बोलता है कि हम जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते को आपको देखते हुए आना है, ध्यान से। उस रास्ते को आपको देखते हुए बहुत ध्यान से वापस आना है। तो वो जाता है, उस मटके में पानी भरता है और लेकर आता है। फिर द सेम सिचुएशन देयर कि एक जो मटका था उसमें पूरा पानी आया और दूसरे मटके में आधा पानी आया। अब जब वो वहां आता है, जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, महल में पहुंचता है, तो उन मटकों से पूछता है कि भाई तुमने रास्ते में क्या देखा? तो बोले कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि रास्ते के आजू बाजू पेड़ लगे हुए हैं और एक तरफ का रास्ता सूखा है, एक तरफ का रास्ता सूखा है। मतलब देखिए, कोई भी कावड़ लेके चलेगा तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, दोनों तरफ रहेगा। तो एक तरफ का जो रास्ता था वो हरा भरा था और दूसरे तरफ का रास्ता कैसा था? सूखा हुआ। ठीक है, तो वो उस मटके को बताता है। क्या बताता है? कि भैया मैं जानता हूं कि तू फूटा हुआ है, मतलब तू पूरा पानी महल तक नहीं ले जा पाएगा, तेरा पानी झलकेगा। तो जिस दिन मुझे ये पता चला कि तू फूटा हुआ है, तो मैंने क्या किया कि कुछ फूल के बीज या कुछ फूलों की कलमें किस ओर लगा दी, जिस तरफ मैं इस कावड़ में तुझे रखता हूं। तो जब भी मैं पानी भर के लाता और तेरे में से पानी छलकता था, तो वो पानी किस पर आता? पेड़ों पर लगता। और वो जो बीज मैंने डाले थे आज कैसे हो गए? हरे भरे हो गए। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में कोई भी अनप्रोडक्टिव नहीं है। आपको ये तो पता है ना कि एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही समय बताती है। ऐसे ही हम सभी को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। और वो सारे बच्चे जिनको क्लास में कम समझ में आते हैं ना, उनके लिए तो एक बार जोरदार आप सभी तालियां बजाइए।
क्यों मजा आना है? क्योंकि वही बच्चे हैं जिनके कारण टीचर कॉन्सेप्ट को रिपीट करता है, ओके, उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए टीचर और इजी टेक्निक का यूज करता है, और जिसके कारण उन सारे बच्चों को बाद में बात समझ में आती है, ओके, उनका रिवीजन हो जाता है। इसलिए अपनी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। आप जो भी हो, आप इस भगवान के प्रोडक्ट हो, आप बेस्ट हो, और हमेशा लाइफ में खुश रहिए, क्योंकि आपकी भी वैल्यू है। पढ़ाई में थोड़ा सा कम ज़्यादा चलता है, परंतु हमको खुश रहना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी क्लास में, घर में हमेशा हमको क्या रखने की कोशिश करना है, अपने आप को खुश रखने की, है ना, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ उपयोगिता है। यदि आप पढ़ लिख कर अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे तो हो सकता है कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ। ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के अच्छे टीचर या और कुछ नहीं बन पाए तो आपके लिए भी कोई काम हो। बस आप जैसे हो, जो हो, उस पर खुश रहना है और अपने काम को बेस्ट करने का प्रयास करना है, क्योंकि आपके लिए भी कुछ ना कुछ निश्चित करके रखा है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमको यही सीखने को मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में ध्यान रखेंगे और अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल बना के रखेंगे, और आप इस स्टोरी से खुश हुए हो ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप इसको एक लाइक देंगे। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।